आसमान का अंतर कैसे भस्मासुर जाप मंत्र तंत्र से प्रभावित होकर विद्या को भस्मासुर शिव जी पर ही आ जाए। इससे हमारी दिल्ली और हमको भी हमको आजमाते गेट लो खत्म कर दो, एक तरफ आवाज उठाई और मारे जाओ, तो जैन शासन वो है कि आपका परीक्षा का क्षेत्र सर्वप्रथम आपको सिखाने वाले आपके गुरु, आपके देव, सबसे पहले इन्हीं को परखिए आप, सबसे पहले देव को परखिए। यह ऐसा दर्शन है जिन्होंने हमको उदारता से इतना अधिकार दिया, हम मुनियों की परीक्षा सबसे पहले हम कर सकते हैं नहीं। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुनि हमारी परीक्षा बाद में करते हैं, पहले हम मुनि की परीक्षा करते हैं। योग्यता दिखी तो हमने पड़गाहा, फिर उनको हमारे में योग्यता दिखी तब तो तुम्हें मुद्रा छोड़कर फिर आहार ग्रहण की मुद्रा योग्य खड़े रहना आदि आदि के लिए खड़े हो सकते हैं। अन्यथा तो ये निकले सबसे पहले परीक्षा का अवसर हमारा। जैसे ये भारत की लोक व्यवस्था है लोकशाही की, जहाँ पर एक सामान्य नागरिक चैलेंज दे सकता है पीएम को, उसी प्रकार अपना जैन दर्शन है उदारवादी, जहाँ पर भगवान की परीक्षा, भगवान के गुणों को चुनौती भगवान के ही सामने ये देता है और भगवान बाध्य है। ऐसा नहीं मैं इसका उत्तर देना जरूरी नहीं था, फिर वो रास्ता नहीं तो है
कार्तिकी महिन्यात बौद्ध
ग्रैंड पॉलिटिक्स लगता है तुम्हारा। और पॉलिटिक्स ये लगता है जिस प्रकार कोई अपने सेवक को ये कहे ले हथियार और उसको मार के आ जा, और जैसे ही उसको मारने को हुआ मारा, वैसे हमने ही उसको सजा के रूप में हमने ही उसको खत्म कर दिया। ये तो हम ही किसी को कहे। कल भी मिलता जुलता कथन चल रहा था समापन में, कहते वो इसी प्रकार ईश्वर ने अपनी इच्छा से किसी को दुष्ट होने दिया, और जब उसने दुष्टता की तो चढ़ बैठा, उन पर आक्रमण कर बैठा। तो अनीति है, इसको तो जगत में कोई अच्छा नहीं कहता है। क्या आप मेरे दरवाजे में पूछने आए, पंडित जी एग्जाम कब है, कल है क्या? मैंने कहा नहीं, कल तो नहीं है। और तुम मेरे भरोसे कल तो शांति से बैठे रहे, और मैंने पहले पूछा नील था एग्जाम में, नहीं कहा, और सीधे हम नील के पास चले गए और सीधी उसकी ठुकाई चालू की। तो ये बात तो अच्छी नहीं रही। लोक में तो और भी कोई दूसरे कारण हो सकते हैं। तुम्हारी लापरवाही हो सकती है, तुम्हारा इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जब आपने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तुम्हारी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, तो उसकी दुष्टता भी तुम्हारी इच्छा के बिना थोड़ी हुई। तुम्हारी इच्छा से उसने दुष्टता की और फिर तुम उसी को दंड देते हो। लोक में इसको अच्छा नहीं कहते। इसलिए तुम्हारी इच्छा से यदि हुआ होगा ये दुष्टों का सद्भाव, तो प्रश्न खड़ा करते हैं, इसमें तो क्राइम तो तुम्हारे माथे ही एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तुम्हारे हयाती में ये सब काम हुआ है, यू अलाउड द पर्सन टू पास। है ना, आप जानते हैं ना, एक कोई प्रधान आदमी ये अपनी गाड़ी में टेररिस्ट को लेकर निकले। एक आदमी टेररिस्ट को लेकर निकले, एक मिनिस्टर, केवल इसीलिए कि मैं रहूंगा तो सिक्योरली मैं इनको बाहर निकाल सकूंगा। तो अपराधी तो उसी को माना जाता है। अरे शरण जो अपराधी को दे, अपराधी वह भगवान। तुम्हारी इच्छा से हुआ और फिर तुम उनको दंड देते हो, क्या मतलब है? एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, लेफ्ट कॉलम हमारा पूरा हुआ इच्छा से वाला। देखिए, तथा तूने यह प्रयोजन कहा, 104 पेज पर हूं मैं, एक पैराग्राफ पढ़ते, तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह करना। मिल रहा है? सो भक्तों को दुखदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वर की इच्छा से हुए या बिना इच्छा से हुए। यदि इच्छा से हुए तो जैसे कोई अपने सेवक को आप ही किसी से कहकर मराए और फिर उस मारने वाले को आप मारे, तो ऐसे स्वामी को भला कैसे कहेंगे? उसी प्रकार जो अपने भक्त को आप ही इच्छा से दुष्टों द्वारा पीड़ित कराए और फिर उन दुष्टों को आप अवतार धारण करके मारे, तो ऐसे ईश्वर को भला कैसे माना जाए? सिंपल है। कितने जन फॉलो कर रहे, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और शार्प रहना अटेंशन में, क्योंकि मैं रीड आउट स्विफ्टली करूंगा। आपका अटेंशन एकदम शार्प चाहिए। ठीक है, अपना भी दूसरा अवसर मानते हैं, दूसरी एक पॉसिबिलिटी कि आपकी इच्छा के बगैर हुआ, ऐसा मान के चले। क्या इच्छा के बगैर हुआ? दुष्टों का सद्भाव आपको बिना पूछे हुआ, बिना इच्छा के हुआ, ऐसा मानकर चले। उसमें क्या क्या रिस्क आती है आप पॉइंट वाइज लिखिए, अभी स्टार करके रिस्क लिख सकते हैं। यदि बिना इच्छा के आपके वो हुआ, तो ऐसा मालूम पड़ता है आपको आगे क्या होगा इसका ज्ञान नहीं था। इसका मतलब प्रश्न चिन्ह सर्वज्ञता पर आ गया, और ज्ञान में ही प्रश्न चिन्ह आ गया, तो ईश्वरत्व किस बात का? राजा कभी अंधा होता है क्या? बात एक। इसका मतलब यह ख्याल में आता है आपकी बिना इच्छा के हुआ, तो पहले तो बोलिए आपको आगामी क्या होगा उसका ज्ञान नहीं था। आगामी मतलब ये आगे दुष्ट होंगे ये पता नहीं था आपको। एक सेकंड केस बी आप डाल सकते वहां पर, सब पॉइंट जो भी हो आपके। और यदि ज्ञान होगा तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आपको शायद शक्ति नहीं थी तब, आपकी बिना इच्छा के वो दुष्ट पैदा हुआ, तब आपकी शक्ति नहीं थी, आपकी बिना शक्ति के ही वो पैदा हुआ, ऐसा मानना पड़ेगा। और फिर बाद में शक्ति हुई आपको,
दुष्टों को मारने की, तो पहले शक्ति थी नहीं, बाद में पैदा हुई। तो फिर शक्ति जो पैदा हुई उसका पैदा होने का कारण क्या? फिर ईश्वर के स्वरूप में विपर्यास हो जाएगा ना। पॉइंट 2 कंप्लीट। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? पॉइंट 3 पर आइए। पॉइंट 3 और फिर जो तुमको अवतार धारण करना पड़ा दुष्टों का निग्रह करने के लिए, क्या यह काम बिना अवतार के नहीं हो सकता था? क्या बिना अवतार के आपके पास उतनी शक्ति नहीं थी? इसका मतलब इनएफिशिएंसी, डेफिशिएंसी तो सिद्ध हो गई। आपको अवतार धारण करना पड़ा, बिना अवतार के वो ताकत नहीं थी, ऐसा तो मानना ही पड़ेगा आपको। ये 3 प्रॉब्लम्स खड़े हैं, 3 बाधा है। आइए आगे का एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट हुए, तो या तो परमेश्वर को ऐसा आगामी ज्ञान नहीं होगा। ऐसा कहीं मिलता जुलता प्रकरण आया है आपके ज्ञान में? है मिलता जुलता कहीं प्रकरण आया है ऐसा आपके ज्ञान में? है रिकॉल करो थोड़ा जल्दी, रिकॉल करिए थोड़ा जल्दी, रिकॉल करिए थोड़ा जल्दी। चुस्ती चाहिए, चुस्ती चुस्ती चाहिए। गर्भ में एक बार बोलो, चक्रव्यूह की रचना सुनी थी, जानते ना आप लोग? सजगता चाहिए। कहाँ पर पढ़ा था हमने हूबहू प्रकरण? प्रकरण चल रहा था मंगलाचरण का, पहले अध्याय का, सबने पढ़ा है। वहाँ पर बात यह चल रही थी, फिर मंगलाचरण करने वालों की भी रक्षा क्यों नहीं होती आखिर? तो फिर पंडित जी वहाँ पर यह कह रहे थे, रक्षा न होने का सही मायने में का कारण कोई देवगण ही नहीं है। जिनेंद्र भक्त के देव की जो हमने बात किया अनंताधिक से प्रयोजन की सिद्धि में, खरा कारण वो नहीं है। खरा कारण तो तुम्हारा अपना पुण्य है, बलवान कारण कर्म हुआ करता है। ये देव जो जिनेंद्र भक्त है उनका होना ये तो बहिरंग कारण है। और उनके होने में कितनी कितनी बातें चाहिए? एक तो उनको पास ज्ञान चाहिए, एक तो उनके पास शक्ति चाहिए, थर्ड उनकी कषाय भी वैसी सेटेड चाहिए। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा हो तुम? याद आ रहा है, गुड। इतना तो चाहिए, विद इन रेंज चाहिए। मोदी की पावर है क्या? मोदी की पावर है या ना? कितनी पावर है उसकी? और ये मानना पड़ेगा 1 इंच भी यहां से वहां सरके, देन आई कांट हेल्प। इस बॉर्डर से उस बॉर्डर में गए तो मेरा तो कुछ भी नहीं चलेगा फिर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और इसी पीरियड में चलेगा, इसी रेंज में चलेगा, और वो भी तरकीब से। प्रेशर से कुछ भी नहीं करा सकता वो भी काम। अब पकड़ रहे ना, मैं लोक की व्यवस्था की बात कर रहा हूं। बीच में मैंने आपको कभी कहा था, सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डाल के वो कोई भी ऑर्डर नहीं पास करा सकता। यदि बस चले सुप्रीम कोर्ट का तो उसको फंसा सकता है। पीएम मतलब क्या होता है? ऐसे थोड़ी कानून को तोड़ मरोड़ हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक बार कहा था आपको, अचानक विजिट देने के लिए इंदिरा गांधी नेक्स्ट स्टेट चली गई, पंजाब में। मैं पीएम हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तो वहाँ के सीएम ने लड़ पड़ा, आई विल फाइल ए केस। सब क्यों, क्या दिक्कत है? यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो आपत्ति मेरे ऊपर हो जाएगी। आपको इंटीमेशन चाहिए, आप कहीं भी ऐसा नहीं घूम सकते, कस्टडी में ही चलेगा, क्योंकि आपकी रक्षा का दायित्व हमारा है। यहाँ पर कुछ भी हो जाए कल, उसका जिम्मा कौन लेगा? फिर आप ऐसा नहीं जा सकते हमको बिना कहकर।
कोई ये कहे पीएम मतलब कुछ भी कर सकता है, लेकिन विद इन पर्टिकुलर लिमिट्स। देव है तो उनका ज्ञान होना चाहिए, अवधि ज्ञान की भी अपनी अपनी रेंजेस होती है, और ताकत भी तय है उनकी, कितनी क्या क्या होगी। समझ में आ रहा है? कहने को मनुष्यों से ज़्यादा ताकत देवों की होती है, लेकिन यहाँ पर आकर देखो तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। क्यों? यहाँ पर क्या है ऐसा? बोलो। हाँ, संयम की तो ठीक है, यहाँ पर तो एक एक रानी के लिए हजार हजार व्यंतर रक्षा करते हैं। 96,000 रानियाँ हैं इनकी, चक्रवर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। एक एक रानी की रक्षा हजार हजार व्यंतर करता है। और धा कितने इस चक्रवर्ती की, मैंने आपको कभी बताया होगा, एक सनसनाता तीर छोड़ देता है। याद आ रहा है आपको? मैंने कभी कहा था सरेंडर, फटाफट, योर फादर हैज कम, सरेंडर। तो वहां पर वे देव वहां पर आकर सरेंडर करते हैं। पहले साहब सब आप ही का तो है, हमारा क्या है, बताओ कहाँ लेके चलना, आपने क्यों कष्ट किया, क्या क्या, हम तैयार है, बोल मेरे आका, क्या 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 चाहिए, हम क्या कर सकते तुम्हारे लिए। कहने को उनकी ताकत कितनी है, और यहाँ पर आकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा। तो उनके रेंज की भी बात है। आप पकड़ रहे हैं, ज्ञान चाहिए, ताकत चाहिए, और कशे भी वैसी चाहिए। मूडी नहीं हो तो क्या करेंगे? एकदम बेस्ट प्लेयर है लेकिन मूडी नहीं है हमारा, तो क्या करें हम? अच्छा प्रवचनकार है लेकिन मूडी नहीं, आज पत्नी से झगड़ कर आया होगा, और झगड़ा मतलब और तो किसी से होने को वैसे ही सवाल नहीं है। अब पकड़ रहे मेरी बात को, कशे भी वैसी चाहिए। ऐसे एक प्रकरण हमने पेज नंबर 9 पर देखा था, 8-9 पेज, 9 पेज खास तौर पर आपको उसको याद करना चाहिए। मिलते जुलते यहाँ पर प्रकरण की बात करते हैं। देखिए, यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट हुए, तो या तो परमेश्वर को ऐसा आगामी ज्ञान नहीं होगा, एक कि यह दुष्ट मेरे भक्तों को दुख देंगे। मैंने और सिंप्लीफाई किया है और प्रॉपर किया है उसको एक्चुअली, अभी आपको पता चलेगा। या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि इनको ऐसा न होने दे, और फिर मैंने और मेरी तरफ से डाला, फिर बाद में हुई, वो कैसे हुई ये बता। ये मैंने जो डाला है वो आगामी पॉइंट्स में लिया है, इस आधार पर मैंने यहाँ पर भी लिया है। तथा उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्य के अर्थ अवतार धारण किया, सो बिना अवतार धारण किए शक्ति थी या नहीं, और यदि थी तो अवतार क्यों धारण किया, और नहीं थी तो बाद में सामर्थ्य होने का कारण क्या है। तो यह अवतार में जो उन्होंने बात की है, बिना अवतार के भी मैंने बात कर ली। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? वेरी गुड, शाबाश। ये प्रॉम्प्टनेस चाहिए मुझे, तो मैं आपको सुंदर से सुंदर और अच्छी से अच्छी वस्तु दे सकता हूँ। ऐसा बार बार पूछता रहूँ मैं, और आपको ये कहे नहीं समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। पी, आगे के बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अब एक नया लॉजिक वो दे रहा है। देखिए, वो ये कह रहा है, और कुछ नहीं है, भक्तों की रक्षा और दुष्टों का निग्रह करना है, वो अपनी महिमा बरकरार रखने के लिए करना है। क्या कह रहे? आज तो हंसी आ रही है, अभी क्या कहने लग गए? अपनी महिमा बरकरार रखने के लिए। तो तुम्हारी महिमा होगी तो क्या होगा? अरे यू डोंट नो, देन ऑल द थिंग्स विल गो राइट। थोड़ी सी धाक बनी रहे। लोक में ये कहते हैं, डसना नहीं लेकिन फुफकारना नहीं भूलना। सुना है आप लोगों ने? अर्जो, आप, ये आप लगभग अटेंशन आपका एकदम वीक रहता है। वीक मतलब बहुत ओपनली बोलो तो आपको सोने का ही मूड रहता है, बस गद्दा ही बिछाए ऐसा लगता है। चलो, कहाँ तक आए? महिमा। मैं कुछ और कह रहा था। हाँ, प्लीज। क्या? हाँ, डसने का।
अपनी महिमा बरकरार रहे। अरे बच्चों को डांटना पड़ता है, डांटना पड़ेगा तो बनेगा, तब तो फिर रोज हम प्रवचन कर सकेंगे, नहीं तो सिर पर बैठ जाएंगे सब। और भगवान की महिमा करानी है तो हमें कौन हमारे लिए कराना है? हम तो मंगलायतन ही की तो व्यवस्था चाहते हैं। अब समझ रहे बात को? हम कौन हमारे लिए करे? तो तुम्हारी तो भाईचारा बना रहेगा, भगवान की धाक बनी रहेगी, तो कितना बड़ा काम होता है। भगवान नाम की चीज है भी कि नहीं? उनकी मतलब उनके हिसाब से मान के चलियो। जो जैनेतर हैं उन्होंने जो कल्पित मान्यता की है उसके हिसाब से भगवान है भी कि नहीं, लेकिन व्यवस्था एकदम ओके रहती है। ये जितने संप्रदाय हैं, ये संप्रदाय बड़ा अच्छा काम करते हैं। वो ये काम करते हैं, भगवान पाप देगा, शट अप, चुप रहा। इसलिए कोर्ट वालों को भी, कानून वालों को भी, सुनो, कानून बड़ा कि पुलिस, सॉरी, कानून बड़ा कि भगवान। इसलिए कानून को भी सबसे पहले कोर्ट में गीता को रखना पड़ा। इसकी गवाही दो बाबा तुम, क्योंकि हमसे सभी डरे ये जरूरी नहीं है। तो उसकी गवाही देकर फिर हम हमारी चालू करें। उसको आड़ लाना पड़ा धर्म को, क्योंकि कहीं ना कहीं छिपा हुआ एक इंसान होता है, तो उजागर हो सकता है धर्म के निमित्त से। आगे बढ़ते हैं अपनी महिमा के लिए। हेडिंग डाला होगा महिमा के लिए। यह प्रवृत्ति महिमा के लिए, भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह महिमा के लिए। टोडरमल जी कहते हैं तुम महिमा के लिए कह रहे हो, इसी को तो हम राग द्वेष रूप कषाय कहते हैं। तुम्हें लग रहा है महिमा मतलब तुम्हारा अपना पोस्ट बरकरार रहे, इसके लिए हम कह रहे पीएम को क्या आवश्यकता है इतना, आगे पीछे कितना गाड़ी चलती है। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत कम कर दिया, ऐसा मैंने लगभग 10 साल पहले सुना था। ये की है कम, देखो ये भी बोल रहे हैं। आई एम नॉट अपडेटेड लेटेस्टली, मुझे पता नहीं है अभी का क्या स्टेटस है, लेकिन मैं 10 साल पहले की कह रहा हूँ, 10-12 साल पहले की। और मुझे बहुत अच्छे से याद है। कलाम को आप बहुत अच्छा मानते होंगे, मानते, खराब मानो अथवा अच्छा मानो ये तो मुझे कहना ही नहीं है, क्योंकि मेरे कहने से कोई अच्छा और बुरा नहीं होता। अपने गुणों की बल पर सब अपने अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया, उनका प्रेसिडेंट थे ना कभी ये, जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गए, इनको कुछ गवर्नमेंट का फंड मिलता रहता है। अब जानते होंगे, जैसे एमएलए है कोई, एमपी है कोई, एक बार एमएलए हो जाए, एक बार, वंस इन अ लाइफ टाइम, और फिर सभी इलेक्शन हारे या कभी भी इलेक्शन में खड़ा ही नहीं रहे, तो आज के तारीख में उसको ही गेट 60,000 पर मंथ। आई एम नॉट अपडेटेड, लेटेस्ट आपको देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? कम से कम उसको उतना मिलेगा लाइफ लॉन्ग नाउ। एक बार एमएलए बन जाए, एक बार एमपी बन जाए, एक बार बड़ी पोस्ट मिल जाए प्रेसिडेंट वगैरह की, मरते दम तक गवर्नमेंट को उनको सिक्योरिटी रहती है, पेट्रोल डीजल आदि। तो बीच में कलाम का विदेश गमन फॉर ये रिसर्च वगैरह के हिसाब से वहाँ पर स्पीच वगैरह के लिए कोई बुलाता होगा, तो बार बार जाना आना बन गया उनका। ही यूज्ड टू फ्लाई ओवरसीज। गवर्नमेंट ने आक्षेप लिया इस पर और कहा यू विल बी फाइंड। ये तो मैं तब की बात कह रहा हूँ जब कलाम जिंदा थे और जब मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, तब की मैं बात कर रहा हूँ। और आपको सब हटाया जाएगा आपका, और आपके खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, वी कांट अफोर्ड। आपका पर्सनल मीन्स के लिए अब बार बार वहाँ जाओगे और गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगा? नो, गवर्नमेंट विल नॉट स्पॉन्सर इट। जब सीएम का रूल खत्म हो गया एमपी के, मे बी दिग्विजय सिंह, आई एम नॉट वेरी श्योर, 10-12-15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब दिग्विजय सिंह सीएम रहे। आई एम नॉट वेरी श्योर, दूसरे कोई होंगे। सीएम रूल खत्म हो गया, लीव द क्वार्टर्स, नोटिस।
1 month after, next notice, third notice, one after the other, one after the other. But how many times? A team came, knock. कौन? जल्दी खोल. और जैसे खुला, टीम अंदर, सामान बाहर, खाली धड़ाके में. ए भाई, बाहर से बात करो जो बात करना है. चेकआउट टाइम. मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? एनीवे, कोई ये कहे महिमा के लिए आगे पीछे इतनी सिक्योरिटी रहती है. सब आपके लिए काय के लिए चाहिए इतनी सिक्योरिटी? एक बार सीएम को ज़्यादा पॉलिटिक्स आ गया आज. कहाँ का सीएम? अपना एमपी का शिवराज सिंह चौहान. दिन में 4 फोटोज लिए उनके, और वो अलग अलग भेष में पाया गया. और ये तब की बात थी जब अकालग्रस्त, भूकंपग्रस्त लोगों से मिलने जाता था. तो 2 घंटे के बाद आगे ड्रेस चेंज, 2 घंटे के बाद फिर ड्रेस चेंज. और ड्रेस मतलब कोई पैंट शर्ट ही की बात थोड़ी है. कम से कम 50,000 का तुम्हारा ड्रेस होगा, वो 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस वाला. तो कोई ये कहे नहीं, ये तो टू रिटेन माय डिग्निटी, मेरे पद की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए मुझे जरूरी है, पीएम ये कहे. और पीएम कितना ही कुछ कहे, आपको दिखता होगा रोजाना 2-3 स्पीच देता है, तो एक ड्रेस में एक टाइम में दूसरे टाइम में आएगा तो दूसरा ड्रेस दिखेगा इसका. और काय का भारत का रक्षा करते. तो वो यदि ये कहे नहीं, टू रिटेन द डिग्निटी ऑफ माई पोस्ट, इट्स नेसेसरी फॉर मी, ये तुम कह रहे हो नेसेसरी, लेकिन हमको तो इसमें भी ये लगता है, इसी को तो कशाई कहते हैं. आप समझ रहे हैं? काय की पोस्ट? यू आर जस्ट सोशल वर्कर. क्या कहा? यू आर जस्ट सोशल वर्कर विथ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्हारे इस कोट और सूट से कोई तुम्हारी सत्ता नहीं जाने वाली है. यह तुम्हारी अपनी भ्रांत धारणा है. ये अब गेटिंग? महिमा ऐसा जो तुमने कहा उसी को तो हम कशाई कहते. पॉइंट 1. पॉइंट 2, इसमें भी स्टार बनाते जाओ. पॉइंट 2. और फिर यदि ऐसी कशाई करोगे तो तुम्हारे में और में क्या अंतर है? हमारी सासू माँ भी बहुत धाक जमाती रहती है और वो यही कहती है, ये सब धाक के लिए, महिमा के लिए मुझे करना पड़ता है. हमारे पतिदेव भी ऐसे कहते हैं, हमारे प्रिंसिपल भी ऐसे कहते हैं, हमारे ये भी ऐसे कहते हैं, फिर तो सबरे ऐसे कहते हैं महिमा के लिए करना पड़ता है. फिर जैसे संसारी वैसे ही ईश्वर है, ये नहीं चलेगा. 2. पॉइंट 3. और फिर यदि ऐसा ही है, स्वयं की महिमा बढ़ाना चाहते हो, औरों को समता का उपदेश क्यों देता है? फिर सभी जन अपनी अपनी महिमा तो बरकरार रखना चाहते हैं, औरों को ऐसा उपदेश क्यों देता है? फिर आगे, और जिस समय में तुम्हें इच्छा हुई. 4था पॉइंट. आप मेरे साथ चल रहे हैं, थोड़ा हाथ ऊपर खड़ा करेंगे तो फिर मुझे आगे बढ़ने में ठीक रहेगा. ओके, गुड. आगे बढ़ते हैं. और 4था पॉइंट, जब तुमने इच्छा की, क्या इच्छा की तुमने? भक्तों की रक्षा की, या तो दुष्टों की निग्रह की. तो इच्छा के और कार्य संपन्नता के काल में जो अंतराल पड़ा, उतने काल तक के लिए यू विल हैव टू सफर. ये मिलता जुलता एक पीछे आ गया है, बट इन्होंने रिपीट किया तो मुझे रिपीट करना पड़ा. इतना भी आपको समझना पड़ेगा. तो उतना जो अंतराल पड़ेगा, उतनी आकुलता भोगेगा कौन? कार्य संपन्नता के बीच में और इच्छा के बीच में. महिमा के अर्थ तो इतना करना चाहता है. आगे कौन सा पॉइंट चलेगा? 5th. और जो आदमी छोटे से छोटा, जो काम छोटा से छोटा आदमी कर सकता है, उस काम के लिए बड़े आदमी को आना पड़ना, इट्स शेम. जो छोटे आदमी काम कर सकते हैं वो तुमने किया, तो तुमने क्या महिमा करी ऐसी? नहीं समझ में आया? जो काम यंत्र कर सकते हैं, देव कर सकते हैं, वही तो तुमने किया, तो तुमने ऐसी क्या महिमा करी? जो अरे गहरे नत्थु खेरे काम कर सकते हैं, ऐसा तुमने काम किया, तो उसमें तुम्हारी महंतता क्या रही? लास्ट
टू मोर। और जो तुम महिमा दिखाने की बात करते हो, महिमावंत होने की बात करते हो, किसके बीच में? किसके बीच में? तुम ये कहोगे इन लोगों के बीच में। ये लोग कौन है? बात को कोई पूरी करो। तुम ही तो हो। अपनी छाप किसके बीच में छोड़ना चाहता है? अपने ही बीच में। सर्वव्यापी अद्वैत मानते हो तुम, और फिर इनको पराया कैसे देखते हो तुम? अपनी ही महिमा के लिए कोई कुछ करता है क्या? थोड़ी सी भांग पड़, बाहर भी निकलना है तो दर्पण के सामने जाकर खड़ा होता है। आप समझ रहे ना मेरी बात को? सोते समय कोई दर्पण में देखकर सोता होगा ऐसा तो नहीं लग रहा है। अच्छा, उठने के बाद भी संभव नहीं है, लेकिन बाहर निकलते समय और बाहर से आते ही दर्पण में काहे के लिए शक्ल लेके जाता है तुम्हारी? समझ में आता है? ये तो मेरी तरफ से उदाहरण है। मैं तो ये कह रहा हूं, महिमा दिखाना चाहते, किसके बीच में हीरो बनना चाहता है तू? तेरे अपने हैं नहीं कह रहे हूं मैं तो ये कह रहा हूं, ये तू ही तो है। अपने को अपने से ही रिझने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। और वे हाजी हाजी करे ऐसा तुमको लगता ही है। क्या कहा? वे हाजी हाजी करे ऐसा लगता ही है। तो इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता थी? क्या कहा? इतना क्या परिश्रम करना? फिर उनको पैदा होते समय में ही ऐसा पैदा कराना था कि वे स्तुति के वचन कहते हुए ही पैदा हो। पहले तो संकट लाना और फिर हीरोगिरी करना और फिर उनसे हाथ उठाना। और जब तुम्हारे ही हाथ में है, लोक में कहते तुम्हारी चित्त और तुम्हारे पट है, सब तुम्हारा है, जब तब इतना क्या नाटक करना? फिर तो यह करवाना ही, कराते समय ही इसी को कराना, महिमा ही कराना, स्तुति कराना। आप समझ रहे हैं? 2 पैराग्राफ्स पढ़ूंगा, थोड़ा स्विफ्टली बढ़ेंगे। पी चल रहे हैं ना? आई मीन 3 पैराग्राफ्स पढ़ूंगा वैसे तो मैं, थोड़ा स्विफ्टली चलिए। तब वो कहता है, ऐसे किए बिना परमेश्वर की महिमा प्रकट कैसे होती? उससे पूछते हैं कि अपनी महिमा के अर्थ अपने अनुचरों का पालन करे, प्रतिपक्षों का निग्रह करे, वही राग द्वेष है। एक पॉइंट, वह राग द्वेष तो सांसारिक जीव का लक्षण है। यदि परमेश्वर के भी राग द्वेष पाए जाते हैं। 2 पॉइंट, तो अन्य जीवों को राग द्वेष छोड़कर समता भाव करने को उपदेश किस लिए दिया? 3 याद आ रहे हैं ना ये सब? तथा राग द्वेष के अनुसार कार्य करने का विचार किया, सो कार्य थोड़े वो बहुत काल लगे बिना होता नहीं, तो उतने काल आकुलता भी परमेश्वर को होती होगी। तथा जैसे जिस कार्य को छोटा आदमी ही कर सकता हो, उस कार्य को राजा स्वयं आकर करे तो कुछ राजा की महिमा नहीं होती। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। देखो, उसी प्रकार जिस कार्य को राजा वो भी अंतर देवादिक कर सके, उस कार्य को परमेश्वर स्वयं अवतार धारण करके करता है। ऐसा माने तो कुछ परमेश्वर की महिमा नहीं होती, निंदा ही होती। इसलिए बड़े बड़े लोग आप लोगों ने देखा होगा, वो डायरेक्ट सामने नहीं आते, क्योंकि फिर वैल्यू घटती है उनकी, उनका पावर ख्याल में आता है, कि उनकी पावरलेसनेस ख्याल में आती है। आप पकड़ रहे हैं बात को? उनका टेरर बरकरार रहता है, और एक एक बात में तुम ऐसे नीचे आने लग जाए, ये एक एक काम के लिए तुम जो बाकी के भी कर सकते, तो इसमें कोई बहुत महिमा की बात नहीं है। तथा महिमा तो कोई और हो उसे दिखलाते हैं। तू तो अद्वैत ब्रह्म मानता है, महिमा किसको दिखाता है? आगे का पॉइंट। और महिमा दिखलाने का फल तो स्तुति कराना है, सो किसी से स्तुति कराना चाहते हैं? तथा तू कहता है सर्वजीव परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रवर्तते हैं और स्वयं को स्तुति कराने की इच्छा है, तो सबको अपनी स्तुति रूप प्रवर्तित करो। किस लिए अन्य कार्य करना पड़े? इसलिए महिमा के अर्थ भी कार्य करना नहीं बनता। पैसा फेंक और तमाशा देख। 20-25 हज़ार आज भी आप किसी को पकड़ देंगे और उसको इतना ही कहना, जब जब भी मैं आऊँ मुझे सलूट किया करो, वो सलूट करेगा। इतना क्या बड़ी बात है उसमें? तुम्हें ऐसा ही कराना था तो इतना क्या कराने की आवश्यकता थी? और तुम्हें ऐसा भी कराने का भाव है, कोई मुझे सलूट करे ऐसा भाव, वो भी तुम्हारी अपनी कषाय है, कषाय।
आगे बढ़ते हैं। कभी तू ये कहता है परमेश्वर करता तो है, लेकिन वो करता होते हुए भी अकर्ता है। कल जैसा मिलता जुलता पॉइंट आए, फिर समय सार जैसी बात आई। करता होते हुए भी, सुनिए, ध्यान रखना भी। और एक महत्वपूर्ण बात, समंत भद्र स्वामी ने एक बात कही है, जैनेतर लोग बात करते समय स्यादवाद लगाए तब भी स्यादवाद लगा नहीं है, और जैनी लोग बात करते समय स्यादवाद नहीं लगाए, अपेक्षाएं खोले नहीं तब भी अपेक्षाएं लगी है, क्योंकि अपेक्षाएं ज्ञान से होती है, बोलनी नहीं पड़ती। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मैं मेरी लोकल भाषा में मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चों को बार बार दिन में पिताजी को कहने की आवश्यकता नहीं है, पूज्य पिताजी पानी लाओ, पूज्य पिताजी विश्राम करेंगे। ऐसा कोई नहीं होगा, मुझे लग रहा है, इतना मूर्ख जो ऐसा बात बात में पूज्य 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 बोलता होगा। पूज्य नहीं लगाने पर भी बात को पूरा करो, पूज्य लगा ही है। तुम्हारा समर्पण बोल रहा है, तुम्हारे रग रग नस नस बोल रही है, डिवोटेड उनके लिए। और पैर नहीं छुए पिताजी के तो बाय चांस किसी कारणवशात, कौन सा कारण हुआ होगा, वो बना रहा था, काढ़े वाड़े बना रहा था, दवाइयाँ बना रहा था पिताजी के लिए, तो पैर तो नहीं छुआ, तो फिर आदर सम्मान है कि नहीं उसके? इन ईच एंड एवरी एक्टिविटीज दैट कैन बी सीन। ये आदर रिस्पेक्ट कोई उसके मोहताज नहीं है तुम्हारे झुकने के और तुम्हारे बोलने के। कदाचित नहीं भी हो तो इट इज टेकन इनटू ग्रांटेड। एंड ऑन द अदर साइड, यदि दुर्जन बार बार भी पूज्य पूज्य बोले तो उससे कोई पूज्यता सिद्ध नहीं होती उसकी। समझ में आ रहा है? अभी सेम वर्डिंग जैनियों के भी यहां मिलेगी, इनके भी यहां मिलेगी। ये कहते ईश्वर सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है, करता हुआ भी अकर्ता है। हमारे यहां करता हुआ अकर्ता है क्या? हमारे यहां है क्या? हमारे यहां वो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि केवल। ईश्वर ऐसे करता हुआ अकर्ता नहीं है, बात को समझिए बात को। और ज्ञानी भी करता होते हुए भी इसलिए अकर्ता है क्योंकि अप्रत्यक्ष और नादि कषय चौकड़ी के उदय से करता है, और अनंत अनुबंधी कषय के उदय जनित अकर्ता है। छूटने का क्रम है उनका, समझ रहे? अक्षत सो मत, समझ रहे मेरी बात को? लड़की की शादी तय हुई, परसों शादी है लड़की की। बहुत मुश्किल से शादी तय हुई है। मुश्किलता का कारण मेरी लड़की की नालायकात नहीं है, लेकिन लायक लड़कों की कमी है, और बहुत मुश्किल से जम गई है। फांजी मारने वाले हजारों जन हैं, लाख संकटों के बीच में यह काम आयोजित हो रहा है। और आज अचानक मुझे शादी की तैयारी कराते कराते मुझे अचानक फ़ोन रिसीव हुआ कि मेरा इकलौता लड़का, जो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, मेरा सब कुछ था, जिसके लिए एक एक क्षण इकट्ठा किया था, ही इज नो मोर नाउ। 2 दिन के बाद शादी है मेरी लड़की की, मुझे क्या करना चाहिए? एक तो गए, अब दूसरे से भी हाथ धो बैठू क्या? समझदारी क्या कहती है? नीति ये कहती है अब जो बनता है उतना तो साध लेना चाहिए। सब जाता देखा आधा लीजिए बाट, नीति है। क्या कहा? सब जाता देखा आधा लीजिए बाट। जब सब कुछ मिट रहा है तो जितना हाथ में मिलता है उतना लेना समझदारी होती है। तो शादी करेगा कि नहीं करेगा लड़की की? अरे बोलिए ना, कैंसिल करेगा? अरे उसके लिए कितनी समस्याएं आ रही है। बस तो ये चल रहा है लोगों का कि थोड़ा हटे तो शादी नहीं हो। समझ में आ गया? तो वो माथे का वो भार क्यों बनाए रखना चाहेगा? अच्छा, शादी कराएगा लड़की की तो सफारी पहनकर कराएगा कि वैसे ही फटे कपड़े पहनकर कराएगा? क्या करेगा वो? हाँ, सफारी पहनकर पगड़ी वगैरह पहनेगा कि ठाट बाट में? हाँ,
स्लीपर पहन कर आएगा वो 10 साल पहले वाली सिली वाली, क्या अच्छी चप्पल पहन कर आएगा बाटा वाली। अच्छा, जब स्वागत करने खड़ा रहेगा दरवाजे पर कि कोने में जाकर रोता रहेगा, क्या करता रहेगा? स्वागत करेगा। अच्छा, स्वागत करते करते कैसे करेगा स्वागत? हंसते हंसते करेगा कि रोते रोते करेगा? लोक व्यवहार ऊपर से चलता रहता है, अंदर में कहीं भी मजा नहीं रहता है। इसको कहते हैं जुड़ता हुआ भी नहीं जुड़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो अभिप्राय का एक बात है, ये बाहर, ये तो ईश्वर में कैसे जमेगा करता हुआ करता। बेवकूफ़ी की बात करता है, कहता है मेरी माँ भी है, फिर कहता मेरी माँ वंध्या भी है। ऐसे विरोधी कथन कैसे जमेगा? आकाश के फूल की भांति, गधे के सिंह की भांति तद्दन असंभव बात करता है, करता होते भी अकर्ता, कुछ निर्धारण नहीं करता। तुम्हें चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले, देखो। फिर वो कहता है परमेश्वर इन कार्यों को करते हुए भी अकर्ता है, उसका निर्धारण नहीं होता। इससे कहते तू कहेगा कि यह मेरी माता भी है और बांझ भी है, तो तेरा कहा कैसे माने? जो कार्य करता है उसे अकर्ता कैसे माने? और तू कहता है निर्धारण नहीं होता, सो निर्धारण बिना मान लेना ठहरा तो आकाश के फूल, गधे के सिंह भी मानो, परंतु ऐसा असंभव कहना युक्त नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को होना कहते हैं सो मिथ्या जानना। 5 मिनट और लेने वाला हो, ये पेज पूरा कंप्लीट होगा। आगे का पॉइंट होगा आपका कौन सा? आर। यह अभी का क्यों था? करता होते हुए अकर्ता। ध्यान रखो, ध्यान रखो, ठीक है ना? मैंने जो बोला औरंग, अभी क्या चलेगा? क्या चलेगा? अभी आर चलेगा, बराबर। औरंग क्या चलेगा? अभी क्यों चला? अभी चला क्यों? इससे पहले जो महिमा वाला प्रकरण था वो पी में था। नोट कर रहे होंगे बराबर? कौन चल रहा है मेरे साथ बराबर? ठीक है। आपने उस दिन भी नोटबुक नहीं लाई थी मेरे ख्याल से, हाँ? थोड़ा जोर से बोलो। क्या इंग्लिश में? एक दिन बीच में नहीं लाया था, और आज का? आज भी लाए हो? उसमें कुछ नोट कर रहे हो तुम? मैं वही कह रहा था, तुम आपस में दिखा लेना बाद में कितने अच्छे नोट्स बनाई है, तुम सबको देखने मिलेगी। क्या मतलब है? क्या मतलब है? पीछे बैठे हो लेकिन पीछे ही रह जाओगे, फिर क्या मतलब है इसमें? चलो, क्या कहाँ आए हम? आर, जल्दी। तुम कहते हो ब्रह्मा ने पैदा किया, महेश मिटाता है, विष्णु बनाए रखता है। ये तो परस्पर विरोध हो गया। कोई बनाएगा, कोई मिटाएगा, कोई बना रहेगा। ऐसा तो एक ट्रस्ट भी नहीं टिकता है। क्या कहा? हमने कहा ऐसा करो, उनका ऐसा करो। बीच वाला आदमी कैसा करेगा? बीच वाला आदमी काय के लिए काम पर रहेगा वहाँ पर? रोजाना बलि का बकरा बनने के लिए? तुम्हारी भी खाए और उसकी भी खाए। अरे जब माँ बाप की नहीं बनती है तब बच्चा भी बिगड़ जाता है। समझ में आता है? बाप कुछ कहता है, माँ कुछ कहता है, माँ कुछ कहती है, तो बच्चा वही करता है जो उसका मन कहता है। और जब दोनों एक ही स्वर में बात करते हैं तो वो विरुद्ध स्वर की बात नहीं कर सकता वो। समझ में आया? एक बच्चे ने घर में कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा अमेरिका और रशिया क्यों लड़ रहा है बहुत टाइम से। बाप ने कहा यह अमेरिका है ना, अमेरिका, उसका माथा घूम गया है। माँ ने कहा तू यहाँ, जो रशिया है ना रशिया, उसके अकल थोड़ी है ठिकाने। बाप ने कहा उसने कहा पापा मम्मी मुझे समझ में आ गया, दोनों में लड़ाई क्यों हो रही होगी। आप समझ रहे? जब दो आदमी के बीच की अनबन समझ में आती है, कारण समझ में आता है, तो दो देशों के बीच में ऐसे कुछ बड़े हद से बड़े पर होता होगा। ये तो सभी ईगो का ही और देखने का ही दृष्टिकोण है ना। जब एक जन एक कहेगा, दूसरा जन विरुद्ध कहेगा,
कहीं ना कहीं मिटेगा। बाप कुछ कहता है, बाप को कुछ अच्छा लगता है, बेटे को कुछ अच्छा लगता है, बेटा अपनी चलाएगा, बाप अपनी चलाएगा। बीच में या तो मजे करेंगे, मजे करने वाले बीच के, या तो भग जाएंगे फिर। तीसरा तो कोई अवसर नहीं बनता है इसमें से। समझ में आ रहा है? कोई कह रहे एग्जाम आ रही है, अभी सब कुछ बंद करके पढ़ना चाहिए बच्चों को, कोई ये कह रहे नहीं, थोड़ा सा रिचार्ज करने के लिए खेलना भी जरूरी है, कल स्पोर्ट होगा। गजब हो गया। कहती ये तो परस्पर विरुद्ध हो गया। कौन सा पॉइंट चल रहा है? आर चल रहा है अपना। 2-3 लाइन पढ़ लेते ही है, फिर और आगे तो चलना ही है। फिर वे कहते हैं ब्रह्मा तो सृष्टि को उत्पन्न करते, विष्णु रक्षा करते हैं, महेश संहार करते हैं। सो ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि इन कार्यों को करते हुए कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तब परस्पर विरोध होगा। 2 मिनट और, अंतिम पैराग्राफ इसी आर में ही चल रहा है, आर में ही लिखना है आपको। नहीं साहब, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, एक ही स्वरूप है ये सब। अरे जब एक ही स्वरूप है तो हमारा ये प्रश्न है, पैदा करने वाले ने पैदा क्यों किया? और पैदा करने वाले ने रॉन्ग नंबर डायल किया क्या, जो फिर उसको मिटाना पड़ा? और मिटाने लायक था तो बनाते समय गलत बनाया क्या? यदि सोच समझकर बनाया तो मिटाए काय के लिए, और मिटाने लायक बनाया तो सोच समझकर बनाए नहीं क्या? समझ में आ रहा है? और इसमें 2 चीज माननी पड़ेगी, या तो वस्तु स्वरूप बदला या तो तुम्हारी इच्छा बदली। समझ में आया? यदि तुम कहोगे हमने ऐसा बनाया था लेकिन वो ऐसा हो गया इसलिए मिटाना पड़ा, इसका मतलब वो हो गया, अपने आप हो गया, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो गया, इसका मतलब वस्तु स्वरूप तुम्हारे अधीन नहीं है, अकर्तृत्व तो वैसे भी सिद्ध हो जाएगा। और तुम्हारा कहना नहीं, जैसा बनाया था वैसा ही था और हमने मिटा दिया, तो तुम्हारा खोपड़ा फिर बदल गया। और दोनों में बदलने में भी दिक्कत है। समझ में आता है? एक के बदलने में अकर्तृत्व सिद्ध होता है, और एक के बदलने में तुम्हारे मेंटली चेकअप, यू विल हैव टू अंडरगो मेंटल चेकअप। न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। अभी नील मिल के आया था न्यूरोलॉजिस्ट से, सब जानते हैं। आप समझ रहे हैं? आइए, और तू यदि कहेगा कि यह तो एक परमेश्वर का ही स्वरूप है, विरोध किस लिए होगा? तो आप ही उत्पन्न करे, आप ही नष्ट करे, ऐसे कार्य को कौन फल? यदि सृष्टि अपने को अनिष्ट है तो किस लिए उत्पन्न की, और इष्ट है तो किस लिए नष्ट की? और यदि पहले इष्ट लगी तब उत्पन्न की, फिर अनिष्ट लगी तब नष्ट की, ऐसा है तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा हुआ कि सृष्टि का स्वरूप अन्यथा हुआ? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो परमेश्वर का एक स्वभाव नहीं ठहरा, विम्जिकल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो कहता था क्या कह रहे थे, म्यूजिकल म्यूजिकल। मैंने कहा तुमने मैंने कहा तुम मेरे पास आना, तुम्हें बाद में समझा दूंगा। आप समझते हो ना विम्जिकल का क्या अर्थ है? विक्षिप्त, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। तो कहते हैं सो एक स्वभाव न रहने का कारण क्या है ये बतला, बिना कारण स्वभाव का पलटना किस लिए होगा? और द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के अधीन थी, उसे ऐसी क्यों होने दिया कि अपने को अनिष्ट लगे? आर कंप्लीट। ओम नमो।